कहते हैं कि आत्मा अमर है, वह सिर्फ चोला बदलती है, एक चोले से दूसरे चोले में चली जाती है। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि 10 दिन तक आत्मा घर में रहती है। इस विषय पर बताने का कष्ट करें। देखिए, आपने सुना होगा कि आत्मा, जब आदमी मरता है तो आत्मा निकल जाती है, पर गरुड़ पुराण में लिखा है कि 13 दिन तक, जब तक आत्मा, हमने कथा में बताया था कि आत्मा शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर में जाकर मिल जाती है ना। सूक्ष्म शरीर होता है हमारे भीतर, जिससे हम लोग सपना देखते हैं। तो हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में मिलती है और 13 दिन तक हमारा सूक्ष्म शरीर यहीं रहता है, घर के आसपास। कब तक रहता है? जब तक 13 ब्राह्मण भोजन नहीं कर लेते, जिसे हम 13 ही कहते हैं। 13 ही होती है ना। अच्छा, 13 ही में 13 ब्राह्मण ही क्यों खाते हैं? 14 खा लें, 14वीं हो जाए, 15वीं हो जाए, 13वीं क्यों होती है? द्वादशी हो जाए, 13वीं क्यों होती है? 10वीं हो, 10 ब्राह्मण खाएं, 11 खवाओ, 12 खवाओ, 13 ही क्यों खवाते हैं? 13 ही में 13 ब्राह्मण खवाते हैं कि नहीं? ज्यादा हो जाए चलेगा, कम नहीं होने। 13 ही को 13 ब्राह्मण इसलिए खवाते हैं क्योंकि इस मृत्यु लोक से यमपुरी जाने में हमें पूरा 1 वर्ष का समय लगता है। 365 दिन लगते हैं। जब हम मरते हैं तो यहां से हमें यमपुरी ले जाते हैं यमदूत। तो मृत्यु लोक से 99,000 योजन की दूरी पर दक्षिण दिशा में यमपुरी स्थित है। हमें यमराज के दूत वहां ले जाते हैं। तो जब 13 ब्राह्मण भोजन करते हैं तो एक ब्राह्मण के भोजन करने से आपको रास्ते में 1 महीने तक भोजन प्राप्त होता है। 2 ब्राह्मण के भोजन करने से 2 महीने भोजन प्राप्त। 13 ब्राह्मण इसलिए क्योंकि 3 साल में 1 वर्ष ऐसा होता है जो 13 महीने का होता है। पुरुषोत्तम महीना बढ़ता है कि नहीं? तो कोई पुरुषोत्तम में मरे और वो 12 ब्राह्मण खवाए तो फिर 13वां महीना का क्या हो? इसलिए 13 ब्राह्मण खवाओ। 13 ब्राह्मण खवाने से पूरे रास्ता 365 दिन का है। कुछ कम ज्यादा भी हुआ तो 1 ब्राह्मण मतलब 1 महीने का राशन एक्स्ट्रा ले जाने की परंपरा है, इसलिए 13 ब्राह्मण खिलाते हैं। और 365 पिंडदान की भी पद्धति है हमारे सनातन धर्म में। 365 पिंडदान, कोई किसी का पिंड कोई किसी का, मतलब हम यात्रा करते हैं ना, तो आप जब मरते हैं तो आपके बच्चे जलदान करते हैं, पिंडदान करते हैं। आप जलदान करेंगे तो आपको रास्ते में जल मिलेगा, पिंडदान करेंगे तो आपको रास्ते में वही नाश्ते में प्राप्त भोजन में मिलेगा। इसलिए हमारे यहाँ त्रयोदशी की बड़ी बात है, जिसे 13 ही कहते हैं। 13 ही तो सबकी होती है, सबकी करनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों को, आज देखिए आज के नौजवान बच्चे ना मानते नहीं इन चीजों को। कहते हैं हम तो पिंडदान पे भरोसा ही नहीं करते, गया श्राद्ध पे भरोसा नहीं करते। तुमने बच्चे पैदा किए हैं इसलिए कि हमारी 13 ही करेगा, पिंडदान करेगा, श्राद्ध करेगा, और बेटा मानता ही नहीं लो उस चीज को, बिलीव ही नहीं करता। साइंस का स्टूडेंट है बेचारा। अब क्या करे फिर? पिता का कल्याण कैसा हो? तो फिर जिसके बच्चे पुण्य नहीं करते, फिर उस जीव को भूखा प्यासा ले जाते हैं, घसीट करके उसके बाल पकड़ के खींच कर ले जाते हैं। बड़ी यातनाएं मिलती हैं। अरे साहब, आप तो सब भूले बैठे हैं, हमें याद है, हम तो कई बार मर चुके हैं।
मर तो आप भी चुके हैं कई बार, पर आपको याद कुछ नहीं। आप जब चलेंगे उस रास्ते में तो आपको बहुत लोग दिखेंगे घसीटे ले जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनके अपने बच्चों ने न तेरही करी, ना इनके नाम से कोई, ना इन्होंने खुद से चलो तुम्हारा बेटा तेरही ना करे तो कम से कम तुम अपने जीते जी यदि तुमने किसी को खिलाया पिलाया है तो वही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, पर वो भी तो नहीं किया। जीते जी ना किसी को भोजन कराया, ना किसी को रोटी खिलाई, ना किसी प्यासे को पानी पिलाया, ना